Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English class of grade 2nd, we are going to start with Unit 6, Chapter 2. And the name of the chapter is Curly Locks and the Three Bears. So, let's read and understand the chapter. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. One day, she went into the forest. Near her house, she saw a cottage. एक बार एक लड़की थी जिसके घुंघराले बाल थे। उसका नाम कर्ली लॉक्स था। एक दिन वह अपने घर के पास वाले जंगल में गई। वहां उसने एक कॉटेज देखा। इज एनीबडी इन? शी आस्क्ड। उसने पूछा, क्या कोई अंदर है? देयर वॉज नोबडी। द बेयर्स फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज। दे हैड गॉन फॉर अ वॉक। वहां कोई नहीं था। बेयर की फैमिली कॉटेज में रहती थी और वे वॉक करने के लिए गए थे। कर्ली लॉक्स वेंट इन। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। कर्ली लॉक्स अंदर गई। वह देखना चाहती थी वहां कौन रहता था। शी सॉ 3 bowls of porridge on the table. There was a big bowl for Papa Bear. उसने टेबल पर 3 बाउल्स पॉरेज के देखे। वहाँ एक बड़ा बाउल पापा बेयर के लिए था। अ मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बेयर। एक मिडिल साइज बाउल मामा बेयर के लिए था और एक छोटा बाउल बेबी बेयर के लिए था। Curly Locks was hungry. She ate the porridge from the big bowl. It was very hot. She ate from the middle-sized bowl. It was too cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. कर्ली लॉक्स भूखी थी। उसने बड़े बाउल से पॉरेज खाया। वह बहुत गर्म था। फिर उसने मिडिल साइज बाउल से खाया। वह बहुत ठंडा था। फिर उसने छोटे बाउल से खाया। वह बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज। देन शी वेंट टू द बेडरूम। कर्ली लॉक्स ने उस स्मॉल मीन्स छोटे बाउल से सारा पॉरेज खा लिया। फिर वह बेडरूम में चली गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर, a middle-sized bed for Mama Bear, and a tiny little bed for Baby Bear. वहाँ एक बिग बेड पापा बेयर के लिए था, एक मिडिल साइज बेड मामा बेयर के लिए था और एक स्मॉल बेड बेबी बेयर के लिए था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. The middle sized bed was too soft, but the tiny little bed was just right. जो बिग बेड था वह बहुत हार्ड था। जो मिडिल साइज बेड था वह बहुत सॉफ्ट था। बट जो स्मॉल बेड था वह बिल्कुल सही था। कर्ली लॉक्स फेल asleep in the tiny little bed. कर्ली लॉक स्मॉल बेड पर सो गई। The bear family came back. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब बेयर की फैमिली वापस आ गई। पापा बेयर अपनी अनप्लेजेंट आवाज में जोर से बोले, किसी ने मेरा पॉरेज खाया। Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. फिर मम्मा बेयर बोली, किसी ने मेरा पॉरेज भी खाया। Somebody finished all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. अब बेबी बेयर अपनी टाइनी लिटिल वॉइस में बोला, किसी ने मेरा पॉरेज सारा खा लिया। द बेयर्स फैमिली वेंट टू द बेडरूम। बेयर की फैमिली बेडरूम में गई। Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear
in his big gruff voice. बेयर अपनी अनप्लेजेंट आवाज में जोर से बोले, कोई मेरे बेड पर सोया था. Somebody slept in my bed too, said मम्मा बेयर. फिर मम्मा बेयर बोली, कोई मेरे बेड पर भी सोया था. Somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. अब बेबी बेयर अपनी टाइनी लिटिल आवाज में बोला, कोई मेरे बेड पर अभी भी सो रहा है. Goldilocks woke up. She saw the three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. उठ गई. उसने 3 बेयर्स को देखा. वह बेड से नीचे कूदी और कॉटेज से बाहर भाग गई. वह उतना तेज भागी जितना तेज वह भाग सकती थी. Friends, you all have understood this chapter. Now go through this video twice or thrice so that you can understand this chapter in a better way. Thank you.